आप सबका बीकॉन जुडिशियल एकेडमी में स्वागत है। मैं एडवोकेट सागर झंकर आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। जो स्टूडेंट्स लॉ में अपने करियर को देखना चाहते हैं उनके लिए ये टॉपिक है। टॉपिक का नाम है समर रीडिंग फॉर लॉ ग्रेजुएट्स। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। आप सोच रहे होंगे कि समर रीडिंग फॉर लॉ ग्रेजुएट्स मतलब क्या है। जो बच्चे जो स्टूडेंट्स लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी अपनी लॉ की ग्रेजुएशन कंप्लीट की और अपना लिटिगेशन स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए ये किताबें बहुत ही ज़रूरी है। उन्हें क्या पढ़ना है ये हमेशा क्वेश्चन उनके जहन में लगा रहता है। तो आइए आज देखते हैं कि हम कौन से टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और इन किताबों का महत्व उनकी ज़िंदगी में कैसे आता है जिससे वह एक विश्वसनीय एडवोकेट बन सकते हैं। तो पहले तो हमने ये टॉपिक को 2 हिस्सों में बांट रखा है। पहला हिस्सा मतलब पार्ट 1। ये सारी किताबें जो आप देखोगे ये सारी किताबें आपको मस्ट रीड है, मतलब आपको पढ़नी ही है। और जो दूसरा पार्ट है ये मेरी कलेक्शन है, ये मैंने पढ़ी हुई किताबें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये किताबें बहुत ही अच्छी किताबें हैं। ज्ञान का समंदर है, बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसी किताबों में से जो चीज़ें मिल जाती है जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये किताब पढ़ने से हमारे सारे जो प्रॉब्लम्स है, जो सारे थॉट प्रोसेस है वो इजी हो जाते हैं। इसलिए ये मेरी कलेक्शन है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको यही किताबें पढ़नी है, आपका भी एक चॉइस हो सकता है, आपकी भी एक टेस्ट हो सकती है। लेकिन अगर ये सारी किताबें आप पढ़ लोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो फाउंडेशन है, आपकी जो बुनियाद है पढ़ाई की लॉ से रिलेटेड, वो बहुत ही मजबूत हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो देखिए समझते हैं। अभी पहली जो किताब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आपके तरफ से वो किताब आपके कलेक्शन में होनी चाहिए। वो किताब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पब्लिश की हुई लीगल डिक्शनरी, जैसे विधि शब्दावली, लीगल ग्लॉसरी। इस किताब में आपको ऐसे ढेर सारे शब्द मिलेंगे जो आपके एक्ट्स में यूज किए जाते हैं, जिसका रूपांतरित जो प्रभाव है, जैसे हम कहेंगे कि इंग्लिश से हिंदी, मतलब कहीं पे भी आप कोई सेक्शन पढ़ रहे हो तो उस सेक्शन में ऐसा कोई शब्द मिल जाता है आपको, उसका आपको अर्थ समझना हो तो ये लीगल शब्दावली या विधि शब्दावली बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपकी बुक कलेक्शन में ये किताब का जो स्टैंडर्ड है, ये किताब का जो औहदा है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए। अगर आपके पास लीगल डिक्शनरी है तो आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए जानते हैं दूसरी किताब जो मस्ट रीड है, बहुत जरूरी, वो है बेयर एक्ट्स। बेयर एक्ट्स नहीं होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको दिक्कतों का सामना फेस करना होगा। तो अगर आप देखोगे मेरे पास भी एक बेयर एक्ट है। यहाँ पे बहुत सारी पब्लिकेशंस होती है। बेयर एक्ट मतलब समझने की बात लॉ स्टूडेंट्स को पता ही होगा और जिन्होंने लॉ कंप्लीट किया उनको भी पता होगा कि बेयर एक्ट्स का महत्व बहुत है। सेक्शन टू सेक्शन एक्सप्लेनेशन दी गई होती है। हर एक सेक्शन को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया होता है। उस एक्सप्लेनेशन कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, थोड़ा पेचीदा हो जाता है वो पूरा सेक्शन, तो हमें इजी तरीके से समझना हो तो हमें बेयर एक्ट्स की जरूरत पड़ती है। बेयर एक्ट्स अगर देखेंगे हम यूनिवर्सल पब्लिकेशन, प्रोफेशनल पब्लिकेशन और कमर्शियल पब्लिकेशन, लेकिन जो मुझे हमेशा अच्छी लगी हुई किताब है वो प्रोफेशनल या हम कहेंगे यूनिवर्सल पब्लिकेशन में से। यूनिवर्सल पब्लिकेशन में हमेशा मैं प्रिफर करता हूं यूनिवर्सल पब्लिकेशन की किताबें अपने पास रखना, बेयर एक्ट अपने पास रखना, जिससे मुझे लॉ को समझने में सरलता है। आइए देखते हैं तीसरी किताब, मस्ट रीड किताब, बहुत ही जरूरी किताब, वो है डिगलॉट। डिगलॉट एक ऐसी किताब है जहां पे अगर आप देखोगे, बेयर एक्ट भी देखोगे, कोई किताब देखोगे कि एक पन्ने पर, लेफ्ट हैंड साइड के पन्ने पर आपको इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन होती है और राइट हैंड साइड के पन्ने पर आपको हिंदी में, आपके रीजनल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन दी जाती है। बहुत ही ज्यादा इस बुक को रेफर करने वाले जो जुडिशरी एस्पिरेंट्स होते हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट्स मतलब जो जुडिशियल एग्जामिनेशन की पढ़ाई करते हैं, ये थोड़ी एक्सपेंसिव किताब होती है, लेकिन अगर ये किताब आपके पास है
तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको जो लॉ समझने में दिक्कतें होती है ड्यू टू लैंग्वेज, वो सारी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद जो सबसे जरूरी मदर ऑफ एवरी लॉ वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और ये टेक्स्ट बुक मुझे ऐसी लगती है, पीएम बख्शी जी ने लिखी हुई किताब है ये हर एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मदर ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो मुझे ऐसा लगता है आपको कोई भी लॉ समझ में नहीं आएगा, उसके पीछे का अर्थ समझने की बहुत जरूरत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हमेशा हमें हर एक लॉ के ऊपर रखना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वजह से ही बाकी सारे लॉ की संरचना होती है। तो ये हमारा पहला पार्ट हुआ। आइए समझते हैं दूसरा पार्ट जो मेरा अपना कलेक्शन है। ओके, तो आपको सभी को पता होगा कि सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ, मैंने कोशिश की जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे होते हैं तब उनको ये सारी किताबें अगर उन्होंने पढ़ ली तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी लिटिगेशन में बहुत ही आसानी होगी। तो ये सारी किताबें मुझे ऐसा लगता है कि बड़ी ही आला दर्जे की किताबें हैं, बड़ी ही विश्वसनीय किताबें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कलेक्शन में मैंने हमेशा ये किताबों को वही स्थान दिया है, बहुत ही उच्च स्थान दिया है। आइए समझते हैं कि पहली जो किताब, हर एक को एक फैसिनेशन है पीनल लॉस को लेकर, तो इंडियन पीनल कोड की दो किताबें मुझे ऐसी लगती है कि हर एक लॉ ग्रेजुएट को जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है, या ऐसा कोई विद्यार्थी हो या ऐसा कोई एडवोकेट हो जिसने अपनी लिटिगेशन स्टार्ट की है, तो उसी पहली किताब जो है, जो PSA पिल्लई, बहुत ही अच्छी किताब है। बहुत ही सरल तरीके से पीनल लॉस को एक्सप्लेन किया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है। जब मैंने ये किताब पढ़ी इनिशियली, जब पहली बार मैंने ये किताब पढ़ी तो मुझे ये किताब बहुत ही अच्छी लगी। उसके बाद जो दूसरी किताब है SN मिश्रा जी की, SN मिश्रा इंडियन पीनल कोड, ये किताब भी बहुत ही अच्छी किताब है। आपको लैंग्वेज का जो बैरियर, हम कहते हैं कि लैंग्वेज में कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जो लैंग्वेज से हमें डिफिकल्टी होती है किताब को समझने के लिए। मैंने पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि आपको छोटी छोटी किताबों से स्टार्ट करना होगा। लॉ की बहुत ही बड़ी बड़ी किताबें होती है, 1000 पन्नों की, 2000 पन्नों की, 3000 पन्नों की, बट ऐसी भी कुछ किताबें हैं जो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत ही छोटी है, बहुत ही पतली है, और जिससे आपका जो माइंडसेट है लॉ को लेके वो थोड़ा सा व्यापक हो जाएगा, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो SN मिश्रा जी है इंडियन पीनल कोड में, SN मिश्रा, ये किताब आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकती है अगर आप ये किताब पढ़ोगे तो। हमारी दूसरा जो सब्जेक्ट है वो लॉ ऑफ एविडेंस। लॉ ऑफ एविडेंस में अवतार सिंह और सारथी, ये दोनों किताबें बहुत प्यारी किताबें हैं। अवतार सिंह की जो किताब है, जिसमें एक नॉर्मल टेक्स्ट बुक की तरह किताब है, एक फ्लो बनता है। जब आप पढ़ते हो इस किताब को तो आपका एक फ्लो बनेगा। आपको जो टेक्निकलिटीज है, जो आपके जहन में टेक्निकलिटीज है लॉ ऑफ एविडेंस को लेके, वो बहुत ही सरल तरीके से, सहज तरीके से आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देगी। और जो दूसरी सारथी है, सारथी में आपको अगर इंप्लीमेंटेशन, एविडेंस का कोर्ट में इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाए, उसको किस तरीके से यूज किया जाए, जैसे लेक्स लोसी होता है, लेक्स फॉरी होता है, लॉ ऑफ फोरम मतलब लेक्स फॉरी, बहुत अच्छी तरीके से आपको कैसे लॉ ऑफ एविडेंस को इंप्लीमेंट करना है, कैसे ये कोर्ट में चलता है, वो वाली चीजें सारथी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सहज तरीके से आपको समझाने का काम करेगा। लेकिन आपको ये पढ़ना है। उसके बाद सबसे पसंदीदा, मतलब मेरी पर्सनल पसंदीदा किताब अगर कोई है तो वो CRPC की RV केलकर। RV केलकर एक ऐसी किताब है, ऐसा कलेक्शन है बुक का कि आपको जो बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट, CRPC का ब्रॉड कॉन्सेप्ट माना जाता है, बहुत सारे एडवोकेट्स को दिक्कतें फेस करनी पड़ती है CRPC में, लेकिन RV केलकर की ऐसी किताब, दो किताबें हैं उनकी, एक छोटी किताब है, एक बड़ी किताब है, एक 200 पन्नों की है, कहीं पे 400 पन्नों की, और एक किताब है RV केलकर जी की, मतलब वो किताब CRPC के ऊपर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के ऊपर वो किताब बहुत ही प्यारा है, बहुत ही उम्दा किताब है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्रिमिनल प्रोसीजर क्या होता है, कोर्ट में कैसे सेक्शंस की इंटरप्रिटेशन करनी है, कोर्ट में कैसे अपने आप को कैरी करना है, कोर्ट में कैसे कैसे लीगैलिटी की जो टेक्निक्स है वो कैसे यूज करनी है,
ये आपको आरवी केलकर किताब में आपको पता चलेगा। जो दूसरा हिस्सा है कोई भी लॉ का, जो सिविल प्रोसीजर हम जिसे कहते हैं, सिविल प्रोसीजर में मेरी कुछ पसंदीदा किताबें में से कुछ पहली किताब है सीके तकवानी। सीके तकवानी भी आपको जैसे सिविल प्रोसीजर में आप देखोगे कि ऑर्डर्स है, सेक्शंस है, सेक्शंस से साइमल्टेनियस रिलेशन होता है ऑर्डर्स का, और वो रिलेशन को बहुत ही सहज तरीके से सीके तकवानी किताब में एक्सप्लेन किया गया। सेक्शन टू सेक्शन जो एक्सप्लेनेशन है, अगर आप उसे सही तरीके से पढ़ो और अपनी इंटरप्रिटेशन बनाओ तो मुझे ऐसा लगता है कि सीके तकवानी बहुत ही अच्छी बुक है सिविल प्रोसीजर कोड में। उसके बाद टीपी त्रिपाठी भी सिविल प्रोसीजर कोड में बहुत ही अच्छी किताब है। उसके बाद मुल्ला एक ऐसी किताब है जिसे हम कहते हैं कि जो क्रिकेट होता है सिविल प्रोसीजर कोड में या लॉ में, मुल्ला की किताबें ऐसी होती है जैसे हम अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो लॉर्ड्स एक ऐसा ग्राउंड माना जाता है जिसे हम मेक्का ऑफ क्रिकेट कहते हैं। वैसे ही लॉ में अगर आप देखोगे मुल्ला की किताबों का बहुत ही महत्व है, बहुत ही बुनियाद बनाने वाला। मतलब किसी भी एडवोकेट को अगर एडवोकेट बनना है तो मुल्ला की किताबों का रेफर करना ही होगा। तो मुल्ला एक ऐसे ऑथर है जहां पे उनकी बहुत सारी कमेंट्रीज है, लेकिन अगर हम छोटी किताबों की बात करें तो एक कॉम्प्रहेंसिव वर्जन भी है मुल्ला का जो आपको देखने मिलेगा, जिसमें सीपीसी को बहुत ही अच्छी तरीके से वहां पे एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद अगर आप देखेंगे फैमिली लॉ 1 में मैरिज लॉ रिलेटेड लेक्सिस नेक्सिस की कुमुद देसाई जो ऑथर है, ये किताब बहुत ही प्यारी है। मैरिज लॉ मतलब हिंदू लॉ हो गया, मुस्लिम लॉ हो गया, ये दोनों लॉ के मैरिज लॉज होते हैं, वो सारे मैरिज लॉज की चीजें बहुत ही सहज और सिंपल, थोड़ी सी टेक्निकलिटी में, लैंग्वेज में थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एट द एंड ऑफ कोर्स अगर आपने ढंग तरीके से इसे पढ़ लिया, सही तरीके से आपने, अगर आपको टेक्निक है पढ़ने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से ये किताबों का यूटिलाइजेशन कर सकते हो। और जो हमारा अनदर टॉपिक है फैमिली 2, जिसमें हम हिंदू सक्सेशन एक्ट मतलब HSA, हिंदू सक्सेशन एक्ट को लेके, हिंदू हो या मुस्लिम लॉ हो, हिंदू सक्सेशन एक्ट को बहुत ही अच्छी क्लैरिटी, बहुत ही प्यारी क्लैरिटी, कम्युनिकेशन का कोई बैरियर नहीं है इस किताब में। आप देखोगे वन ऑफ माई बेस्ट बुक मैं कहूंगा तो पूनम प्रधान सक्सेना की हिंदू सक्सेशन एक्ट, वन ऑफ द मोस्ट रेकमेंडेड बुक। अगर आप ये सारी बुक्स को रेफर कर लेते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि ये रेफरेंस बहुत ही इजी नहीं होगा, बहुत ही इजी ये रेफरेंस नहीं होगा। हमें बोलने को बहुत इजी होता है यहाँ पर, लेकिन अगर आपको समझना हो, इन किताबों को आपको धीरे धीरे पढ़ना है। ये समर रीडिंग फॉर लॉ ग्रेजुएट्स है, जो ग्रेजुएट्स है उनके लिए भी, और जिन्होंने अपनी लिटिगेशन अभी स्टार्ट की है उनके लिए भी, और जो जुडिशियल एस्पायरेंट है, जो अपने आप को जुडिशरी में देखना चाहते हैं, जो मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं, जो जज बनना चाहते हैं, उनके लिए भी ये किताबें बहुत ही जरूरी है। आप आए दिनों में देखते हो कि हर एक सेक्शन के ऊपर सेक्शन 306 होने दो, सेक्शन 307 होने दो, सेक्शन 376 होने दो, सेक्शन 302 होने दो ऑफ IPC, आपको हर एक सेक्शन में अभी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी आती जा रही है। तो वैसे ही आपको इन रिलेशन टू दैट केस लॉस को भी पढ़ना है, जिससे आपको ये पूरा जॉनर अगर आपने बना लिया तो आपका फाउंडेशन अच्छा बनने से कोई नहीं रोक सकता, आपको एक अच्छा एडवोकेट बनने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे विश्वास है कि ये सारी किताबें आपकी बुक कलेक्शन में आएगी। ये कहकर मैं यहां पे ही विराम लेता हूं। धन्यवाद।